नमस्कार। किशन उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पंडित किशन उपाध्याय आज वृश्चिक राशि गुरु गोचर के बारे में बताने जा रहा हूं। जीवन में संघर्ष के बाद यदि सफलता मिल जाती है तो व्यक्ति के मन में अत्यधिक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाता है। मन आनंद से झूमने लगता है और जीवन में परिवर्तन चलते रहता है। ये सभी को पता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ये बात वृश्चिक राशि मंगल प्रधान व्यक्तियों पर भी निसंदेह लागू होती है। देवगुरु बृहस्पति जो अभी मंगल की मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, उनका राशि परिवर्तन होने वाला है। 1 मई 2024 को वे मंगल की राशि को छोड़कर के शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही 9 ग्रहों में एकमात्र ऐसा शुभ ग्रह माना गया है जो व्यक्तियों के जीवन में धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, उसके भाग्य एवं कर्म के विधाता माने जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं आज मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के बृहस्पति के राशि परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले परिणामों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उनके जीवन में अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह हैं, आपके धन स्थान एवं आपके पंचम स्थान के स्वामी बनकर के गोचर वंश आपके छठे भाव से संचरण कर रहे हैं। छठा भाव तो ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है, बाधाओं का होता है, व्याधियों का होता है। अतः जो ग्रह स्वयं पीड़ित अवस्था में है, वे भला आपका क्या भला कर सकता है। उनकी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कोर्ट कचहरी की समस्या से अभी तक आप जूझ रहे थे। चारों तरफ से आपको परेशानियां घेरी हुई थी। कहीं धन की कमी थी तो कहीं दाम्पत्य जीवन में खुशियां नहीं थी, परंतु अब आपका उनका निराकरण हो जाएगा। अब आपके जीवन में निश्चित रूप से बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके जिस भाव में गोचर करेंगे, वो व्यापार का भाव सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। और कहा भी गया है, कुर्वंती ग्रह सर्वस्व केंद्र। बृहस्पति यदि केंद्र में आ जाए तो सारे के सारे ग्रह लाख कोशिश चाहे आपको घेरने की कोशिश करें, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। वो आपके चौथे भाव में संचरण कर रहे हैं। भले वे संस नामक राजयोग बना रहे हैं, परंतु चतुर्थ भाव में शनि देव मन को हमेशा अशांत रखने का काम कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है। एक तो देवगुरु बृहस्पति यूं ही परेशानियों से घिरे हुए हैं और छठे भाव में विद्यमान है, और उसी पर शनि देव की दृष्टि प्रभाव के कारण थोड़ी बहुत शुद्धता देने का प्रयास कर रहे थे, उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप अत्यंत संघर्षशील व्यक्ति होते हैं। अपनी जिद के कारण जीवन में हमेशा आप सफलता अर्जित कर लेते हैं। साथ ही साथ राहु देव आपके पंचम भाव में बैठकर आपकी बुद्धि को भी भ्रमित कर रहे हैं, प्रेम संबंधों के लिए खटास उत्पन्न कर रहे हैं। राहु देव का पंचम भाव में आना भी, जहां प्रेमी जनों का अनेक प्रकार की दूरियां उपस्थित हो गई थी, वहीं दाम्पत्य जीवन में भी आपके कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके व्यापार भाव में आएंगे, आपकी चल निकलेगी, वो सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आ जाएगी। साझेदारी के व्यापारियों में कार्यरत हैं तो आपको उसमें भी खूब सफलता प्राप्त होगी। अचल संपत्ति में भी आपको 13 महीनों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, जिसमें अमृत का वास होता है। देवगुरु अपने पंचम भाव से आपके लाभ भाव को देखेंगे, अतः धन लाभ के स्वामी का व्यापार भाव में से बैठकर लाभ भाव को देखना, ये सूत्र निश्चित रूप से करता है कि आपका खूब धन लाभ होगा। व्यापार में आपकी किसी प्रकार की विस्तार की योजना, लाभ भाव। अभी आपकी स्थिति केतु देव की स्थिति बनी हुई है। ये लाभ तो देते ही हैं, परंतु लाभ की जो एक निरंतरता होती है, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। अब धीरे धीरे वो भी खत्म होने वाली है। अकस्मात रूप से आपको धन लाभ होगा ही, परंतु आपके जीवन में सब कुछ केतु के प्रभाव से सुखद नहीं माना जा सकता है। बड़े भाई बहनों से विसंधों में एक जो दूरियां पैदा हो गई थी, प्रेमी जनों के लिए भी कोई अच्छा समय नहीं था। ये सारी बातें
देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से प्रभाव में रखने के कारण हुई रहती। अब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठेंगे, जिसके कारण सभी स्रोतों से आपको कहीं न कहीं से लाभ मिलता जाएगा। आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे, आपकी आय में खूब वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, जहां पंचम भाव में बैठे हुए राहु के नवम दृष्टि प्रभाव पर पड़ रहे थे। यदि लग्न पर, यदि राशि पर राहु की दृष्टि पड़ती हो तो प्रत्येक कार्यों में एक विलंब हो जाता है। आप झुंझारू तो रहते ही हैं, आप कार्य के प्रति हमेशा ही सचेत ही रहते हैं, परंतु एक भ्रम की स्थिति भी आपको घेरे हुए रहती है। बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, थोड़े से पिछड़ जाना, इस प्रकार की समस्या राहु देव ही पैदा करते हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से अब आपको सारे कार्य बन जाएंगे, हर प्रकार की रुकावटें खत्म हो जाएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी दृढ़ इच्छा भी मजबूत होगी। जीवन को अब किनारे की ओर से ले जाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अब आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेगी। अंधे पराक्रम में खूब वृद्धि होगी, समाज में आपको मान सम्मान में बहुत वृद्धि होगी, यश प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। आप खिलाड़ी या पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए खूब सफलता के द्वार खुल जाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आने वाला समय गुरु के प्रभाव से आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आएगा, जो आपके जीवन को अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगा। परंतु आवश्यकता है कि आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कर देंगे। अगर बीज मंत्र का जाप करते जाएंगे तो आपकी जो भी रुकावटें होगी वो खत्म हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र हैं ओम ग्रेम ग्रेम ग्राम से गुरुए नमे। माला का जाप प्रतिदिन करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आपके नजदीक ही नहीं फटकेगी। अगर मेरे दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। शुभकामनाओं सहित जय श्री राम, राधे राधे।